ओके, वेरी गुड। तो जो रह गए हैं Excuse बाकी me, भी sir. बेटा शाबाश। कैमराज ऑन। Excuse me, sir. राइट राइट। Excuse me, sir. तो यस बेटा बोलो। सर मुझे ना एक मेजर प्रोजेक्ट में थोड़े बहुत डाउट्स थे। ओके, तो पहले उससे पहले मेरे को ये बताओ, जो आप वो प्रोग्राम रन करने के लिए कर रहे थे कोशिश, जो आपकी वो हाँ पाइथन जी। पूरा ओल्डर वर्जन का इशू आ रहा था, वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? सर वो सॉल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं सॉल्व हुआ? क्या दिक्कत क्या आ रही है? सर उसके पाथ में ही दिक्कत आ रही है। बेटा वही तो मैंने आपको बताया था कि आपको इंटरनेट पे चेकआउट करना है। तो मैं अभी आपको हेल्प करता हूँ, रुको वेट अ सेकेंड। लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन। शेयर। ओके, आपको क्या करना है, आपको इंटरनेट पे जाना है, गूगल पे लिखना है, पहले google.com ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखना है, पाइचार्म, पाइचार्म पाइथन एड पाथ, या पाइचार्म एड पाइथन पाथ। राइट। तो अब ये देखो, ये चीजें जो आपको लिखी आई है ना, ये एज इट इज फॉलो करो और बहुत इजीली आप पाथ को सेट कर सकते हो। ये एक्चुअली एक वेबसाइट है, स्टैक ओवरफ्लो। यहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और उनका सोल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट लोग बताने की कोशिश करते हैं। तो यूजुअली यहाँ से बहुत हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पे देखो, कहते हैं फाइल पे जाओ, लेट मी शो यू विद पाइचार्म। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, उसको आप सॉर्ट आउट नहीं करोगे, तो आपके लिए ही प्रॉब्लम है, आपका प्रोग्राम नहीं बनेगा। एनीबडी एल्स, किसी और ने वो प्रोग्राम रन करके देखा जो प्रोग्राम मैंने बनाया था, एडिशन ऑफ टू नंबर्स यूजिंग वॉइस? किसी का रन हुआ वो प्रोग्राम, या सिर्फ मेरा ही रन हुआ? सर वो उसमें मेरी भी दिक्कत थी, पर वो सर कुछ और दिक्कत थी। क्या दिक्कत आई बेटा आपके? एक्सेप्शन दी थी सर कि सर एक्सेप्शन थी कि पाई ऑडियो नाम का पैकेज नहीं है, उसको इंस्टॉलेशन चेक करो। वो तो इंस्टॉल नहीं आपने हो रहा वो पैकेज। इंस्टॉल नहीं किया आपने? सर नहीं मेरे नहीं सर, वो दो जो पैकेज थे, सर वो जो दो पैकेज थे वो तो हो गए थे, पर उसकी अलग एक्सेप्शन थी उसकी। ओके 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 ओके। आदर्श, आप कौन सी पाइथन यूज कर रहे हो? सर पाइथन 3.7। एक बार आप चेक करो, अगर 3.8 कर रहे हो तो शायद आपकी पाइथन सपोर्ट नहीं करती, मे बी इसलिए आ रहा है। ओके, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे कशिश आपके लिए है ये। आपको क्या करना है, फाइल्स में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, प्रोजेक्ट इंटरप्रिटेटर में जाना है। ओके, लेट मी गो इन पाइथन। फाइल, फाइल कहाँ है, ये रही फाइल। सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे सेटिंग्स। ओके, लेट मी शो इट वंस अगेन। फाइल, सेटिंग, प्रोजेक्ट, ये रही सेटिंग। यहाँ पे हमें जाना है प्रोजेक्ट, ये इंटरप्रेटर है हमारा। राइट, प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर के पास जाने के बाद क्या करना है, इन प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर फील्ड क्लिक डाउन फेसिंग शो ऑल। तो यहाँ पे कहीं शो ऑल बटन है, उसको क्लिक करना है, क्लिक डाउन फेसिंग शो ऑल। वैसे ये मेरा शो ऑल है ऑलरेडी। इन द मेनू हाईलाइट योर इंटरप्रेटेड एंड देन राइट मेनू सेलेक्ट द शो पाथ। in the left menu highlight your ओके ओके ओके, वेट अ सेकेंड। कशिश, आपको ये विजिबल है अभी मैंने क्या किया? सर सब सिंक खुलने का आया और पाइथन इंटरप्रेटर का आया बस। यस यस यस। उसके बाद देखो कशिश, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ एड्रेस लिखा हुआ है। हाँ जी सर। राइट, तो आपने क्या करना है, आपने अपना ओपन करने के बाद यहाँ पे एड्रेस देखना है। यहाँ पे एड्रेस आपका पुराना लिखा होगा, ये एड्रेस को आपने चेंज करना है।
राइट। सेटिंग्स पे क्लिक करके जब आप शो ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपना नया एड्रेस दिख रहा होगा, तो उसे ओके कर देना। अगर नहीं दिख रहा तो प्लस करके ऐड कर लेना। मीन्स जो नई पाइथन का पाथ है वो ऐड करना, ओके करना, आपके सारे एरर रिमूव हो जाएंगे और आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ओके सर। सर पहले हमें उसका जो नया वाला वर्जन है उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा कि हम साथ में कर सकते हैं इसको? पहले नया वाला अनइंस्टॉल कर लेना, फिर पुराना वाला इंस्टॉल कर लेना, फिर उसके बाद ये सेटिंग्स जो मैंने अभी बताई हैं इसको करना और यू विल फाइंड इट आउट कि आपका ये वर्क कर जाएगा। ओके सर। नहीं, अगर नहीं हो रहा है किसी दिन शेयर स्क्रीन करना, आई कैन डू इट विद यू। आप ओके कंप्यूटर सर। पे बैठना, आप कंप्यूटर पे शेयर स्क्रीन करना, मैं आपको बताऊंगा और आपका रन होगा, दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर। ओके। ओके, हाँ जी सर, मैं आज राइट करती राइट हूँ। राइट। ओके 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 ओके। हेलो तो सर। यस, ये हम डाउट्स क्लियर कर रहे थे। कशिश का एक एक्सक्यूज डाउट मी। था। कशिश का क्या डाउट था? कशिश वो प्रोग्राम को रन करने की कोशिश कर रही थी जो प्रोग्राम मैंने करवाया था कि 2 नंबर को एडिशन करना है विद वॉइस, राइट। तो वो प्रोग्राम रन करने के लिए हमें लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। तो अभी आदर्श कह रहा था कि लाइब्रेरी इंस्टॉल की है सर, फिर भी एरर आ रहा था। तो वो क्यों आता है? बिकॉज हमारा जो वर्जन 3.9 है वो इस एक ऑडियो को सपोर्ट नहीं करता, जो बोलने वाला है ना, PYTTS3 ऐसे करके जो पैकेज है उसको सपोर्ट नहीं करता। तो वो उसकी वजह से पाई ऑडियो का एरर देता है। तो इसलिए हमें पुराना वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर पे, तभी हम उसको रन कर पाएंगे। तो पाइथन में एक्चुअली यही सब ज्यादा डिफिकल्ट इश्यूज हैं। रिस्टोर कैसे करनी है, लाइब्रेरी इंस्टॉल कैसे करनी है, लाइब्रेरी में अगर कोई चीज नहीं चल रही तो उसको ठीक कैसे करना है, ये चीजें ही हमें इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट कर देती हैं कि हम काम वहीं छोड़ देते हैं। जो बच्चा ये चीजों को सॉल्व कर गया, आगे वाली कोडिंग बहुत इजी है, वो मैंने सीधी सीधी करके दिखाई है और आप सीधा सीधा लिखोगे आपका प्रोग्राम चलेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। यस राज, क्या बोल रहे थे आप? सर मॉड्यूल्स को डाउनलोड करके सर उसको ना, जैसे कि जितने भी उसके इंपोर्ट कराते हैं, जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उसको सर रिस्टोर करने की कोई और ऑप्शन हो सकते हैं? जैसे हम टर्मिनल से एक करते हैं उसको। और इसके भी अलावा ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है। और ऑप्शन पता क्या है? हम सीधा एक पिप का, जहाँ पे पिप कमांड हमारी पड़ी है ना, उस फोल्डर के अंदर जाएं, वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें, फिर वहां पर अगर इंस्टॉल करें तो हम वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं मॉड्यूल्स को। पर वो थोड़ी ऑप्शन डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने वो वाली ऑप्शन आपको नहीं बताई थी। मैंने आपको इजी ऑप्शन बता दी कि पाइचाम में जाओ, टर्मिनल में जाओ, लिखो, इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। वरना वो क्या है, वो एक बहुत लंबा चौड़ा पाथ है जिसके अंदर मतलब कि पाइथन के अंदर, उसके अंदर एक स्पेसिफिक जगह पे पिक पड़ी होती है। अगर वो पाथ को हम चेकआउट करने की कोशिश करें तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे गूगल पे जा रहा हूँ, अगेन आई एम राइटिंग इट ऑन गूगल। तो यहाँ गूगल पे मैंने लिखा पिप इज, यहाँ पिप पाथ। ओके, तो ये पिप का जो स्पेसिफिक लोकेशन है उसके अंदर जाके हम करेंगे तो भी वो कर देगा। तो एक्चुअली कुछ इस तरीके से होती हैं लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क, पाइथन फ्रेमवर्क, वर्जन, उसके अंदर बिन, उसके अंदर पाइथन, उसके अंदर जाकर कहीं पिप कमांड होती है और वहां पे वो वर्क करती है, राइट। अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल में भी जाऊं अगर, तो यहाँ टर्मिनल ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर अगर लेट अस सपोज मैं कोई कमांड लिखता हूँ तो यू कैन सी ये टर्मिनल भी मेरा शो कर रहा है सी यूजर स्पेसिफिक लोकेशन पे वो वर्क कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं PIP लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, यू कैन सी जैसे ही मैंने PIP लिखा तो कुछ स्पेसिफिक कमांड्स जो है मेरी वो वर्क कर रही हैं। नहीं तो अगर कई बच्चों पे क्या एरर आएगा, पिप इज नॉट वैलिड कमांड, तो मतलब वो सही जगह पे नहीं लिख रहे। जैसे अगर मैं जनरली मैं वापस जा रहा हूँ, वेट अ सेकेंड, यहाँ मैं CMD में जाकर लिखता हूँ, आई थिंक मैंने CMD में भी किया हुआ है शायद। तो यहाँ पे मैं पिप लिखता हूँ तो अगेन मेरे को यहाँ पे भी दिख जाती हैं कमांड्स, आपको नहीं दिखेंगी ये कमांड्स। क्यों? क्योंकि इसका पाथ सेट करना होता है। अगेन इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जाके पिप का पाथ जो है मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है। मैं अगर यहाँ पे भी कोई पिप को करके इंस्टॉल करने की कोशिश करूंगा कोई पैकेज, तो आई कैन इंस्टॉल हेयर ऑल्सो, मेरे यहाँ पे भी इंस्टॉल हो जाएगा। लेट मी शो यू। मैं इंटरनेट पे जा रहा हूँ अभी, यहाँ से कोई पैकेज डाउनलोड करते हैं, पिप install any package like
चलो ये वाला पैकेज करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, स्टिल इसको कॉपी करके मैं रन करने की कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैंने इसको कॉपी किया, मैं यहाँ आया वापस टर्मिनल में, यहाँ राइट क्लिक चलता है तो राइट क्लिक किया, आ गया। जैसे ही मैंने इसको एंटर प्रेस किया, यू कैन सी मेरे यहाँ पे भी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि मैंने इसका पाथ सेट किया हुआ है। तो ये क्या कह रहा है, यू आर ऑलरेडी यूजिंग दिस, तो वगैरह पिप कमांड आपकी पुरानी है उसको नया कर लो, बाकी सब कुछ ठीक है, सब दिक्कत। अब देखो रिक्वायरमेंट्स देखो यहाँ पे क्या है, स्पीच रिकॉग्निशन कहाँ पे जा रहा है, सी यूजर मेरा नाम है, उसके बाद ऐप डाटा है, फिर लोकल, फिर प्रोग्राम, फिर पाइथन 36, फिर लिब, फिर इतना अंदर जाके अगर मैं कहूँ आपको ये काम करना है, आपके लिए डिफिकल्टीज बढ़ेंगी। लेट मी शो यू माई पाथ, मैं पाथ भी दिखा देता हूँ आपको क्या करना होता है। दिस पीसी में जाना है, ये दिस पीसी है हमारा कंप्यूटर जो है हमारा। ओके उस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, आई विल गो स्लोली, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, एडवांस सिस्टम सेटिंग, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, नीचे वाले में पाथ पे डबल क्लिक करना है। अगर यहाँ पे अगर चेकआउट करने की कोशिश करो तो यहाँ कोई एक पाथ है जिसमें मैंने पिप की सारी वो इन्फॉर्मेशन डिटेल दी हुई है, जिसकी वजह से वो मेरा चल रहा है। दिस वन इज द पाथ, ये पाथ है, लेट मी डबल क्लिक इट। तो ये पाथ क्या है, सी यूजर, मेरा नेम है, आई विल गो स्लोली, नेम, ऐप डाटा, लोकल, प्रोग्राम, पाइथन 36, स्क्रिप्ट। तो ये पाथ है, इसको मैंने सेट किया हुआ है। अगर इसको मैं डिलीट कर दूं या ये वाला पाथ और ऊपर वाला पाथ दोनों डिलीट कर दूं तो दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी मेरे लिए। मतलब मेरे भी वही एरर आएगा जो आप आ रहा था, पिप इज नॉट इंस्टॉल या पिप इज नॉट रिकॉग्नाइज व्हाटएवर इट सेज। ठीक है, तो इफ यू वांट आई कैन डू फॉर दैट आल्सो। मैं इसको कंट्रोल एक्स कर दिया, मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया, मतलब यहाँ से मैंने इसको उड़ा दिया और मैंने वर्ड नोटपैड पे सेव कर दिया, सो दैट इसको मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर दूं। कंट्रोल एक्स फिर से कर दिया मैंने और नीचे वाली लाइन पे ओके कंट्रोल वी, मैंने दोनों पाथ को यहाँ से डिलीट कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया, एंड वन मोर ओके। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट वंस अगेन, CMD ओपन किया। अब मैं यहाँ पिप लिख रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, यू कैन सी दी एरर, दिख रहा है एरर आपको? तो मुझे अब एरर मिल रहा है, क्यों? क्योंकि अब मैंने वो पाथ ही डिलीट कर दिया, तो आई विल डेफिनेटली गॉट एन एरर। अब मैं पिप इंस्टॉल करने की कुछ भी कोशिश करूं जो राइट क्लिक करके मैं कॉपी करके लाया था, लेट मी ट्राई विद दैट, आई हैव टू कॉपी वंस अगेन। तो मैं यहाँ पिप इंस्टॉल व्हाटएवर पैकेज लिखूंगा, वो मेरे को कहेगा पिप क्या, आई डोंट नो, एंड दी वर्किंग नहीं चलेगी मेरी, राइट? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सारे पाथ जो हैं वो कॉपी करने पड़ेंगे। पहले पाथ के फोल्डर में जाना पड़ेगा, वहां से कॉपी करने पड़ेंगे। तो आई एम डूइंग वंस अगेन सो दैट मेरी पिप कमांड चले। इसके अंदर गया, पाथ के अंदर गया, यहाँ पे न्यू पाथ करना है तो यहाँ डबल क्लिक किया, पेस्ट कर दिया, अगेन डबल क्लिक किया, वापस गया, यहाँ से कॉपी कर लें तो इसको डिलीट कर दिया। दिस वन कंट्रोल एक्स, वापस गया उस फोल्डर में जहाँ पाथ सेट हो रहा है, ओके, तो यहाँ डबल क्लिक किया, कंट्रोल वी, ओके ओके ओके। नाउ अगेन माय पाथ इज सेट, मेरा पाथ प्रॉपर्ली सेट हो चुका है। अगर मैं दोबारा रन करूंगा कमांड तो इट विल शो मी इट वर्क्स। लेट मी शो यू वंस अगेन, CMD PIP एंटर, इट इज वर्किंग। तो आई होप मेरी जो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो आप पूछना चाह रहे हो, वो चीज आपको क्लियर हो चुकी है। एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट, क्वेरी, कुछ भी समझना है, कुछ सर पूछना है? यस कशिश। सर पाइथन में मैंने प्रोजेक्ट दर्ज किया कि जो एनिमेशन पेस एनिमेशन का मैं बना रही हूँ, उसमें कुछ ऐसी लाइब्रेरीज यूज होती हैं जैसे मैट प्लॉट, LIB और सीबॉर्न, ऐसी कशिश कुछ कशिश लाइब्रेरीज हैं जो पहले यूज हो पहले रही हैं। आप छोटी छोटी लाइब्रेरीज के साथ काम करना शुरू करो। दोज लाइब्रेरीज आर टू हैवी लाइब्रेरीज एंड टू हैवी टू वर्क ऑन। आप छोटी छोटी लाइब्रेरीज, जैसे मैंने एक एग्जांपल बनाई थी वो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के साथ, आप उस लाइब्रेरी पे काम करो। अगर उस पे काम हो जाता है देन यू आर रेडी फॉर गोइंग फॉर हायर लाइब्रेरीज। अभी देखो ये छोटी सी लाइब्रेरी अभी सही से वर्क नहीं कर रही। अब हो सकता है जो वो लाइब्रेरी कह रहे हैं वो तो अब मेरे को भी नहीं पता वो कि वो कौन से वर्जन पे चलती है या कौन से वर्जन पे नहीं चलती। आप पहले छोटी छोटी लाइब्रेरीज के साथ खेलना स्टार्ट करो, वहां पे जब आप वर्क करना अच्छे से लग पड़ोगे फिर आप वो वाली लाइब्रेरीज की तरफ मूव करना। दोज आर डिफिकल्ट। ओके आपने जो प्रोजेक्ट चूज किया है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नो डाउट, बट मैं अगेन कह रहा हूँ ओके सीधा डिफिकल्ट चीज करोगे वो होगी नहीं, आपको लगेगा बहुत औखा है, कुछ नहीं होना उनसे।
ऐसा मत करो, आप स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले वो छोटा वाला प्रोग्राम रन करने की पूरी हार्ड एंड फास्ट कोशिश करो, फिर उसके बाद थोड़ा ओके आगे सर। वाला करो, फिर सो ऑन चलो, यू विल एबल टू रन ईच एंड एवरी प्रोग्राम। अच्छा सर, मैंने नेट पे सर्च किया था वैसे ही, तो उसमें ना एक चीज बहुत बार आ रही थी, मतलब पाइथन के अंदर ही ब्लेंडर करके क्या एनिमेशन, 3D बेटा एनिमेशन वो विद टूल है, पाइथन इन ब्लेंडर। ब्लेंडर वो एक टूल कैसे, है, ब्लेंडर मतलब? एक टूल है, बहुत हैवी टूल है, वो हर किसी के लैपटॉप पे नहीं वर्क करता, राइट। ऐसे ही एक माया, MFYA, इसको भी सर्च करोगे, ये भी एक टूल है, ये भी एनिमेशंस के लिए यूज होता है। अगेन ये हर पीसी पे नहीं वर्क करता, आप इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे, ओके शायद आपके पीसी पे चले भी ना। तो वो सब टूल्स ओके बहुत हैवी हैंडी टूल्स होते हैं। वहां पर एनिमेशन अभी हमारे लिए, हम उतने एक्सपर्ट नहीं हुए कि वहां पे एनिमेशन कर सके। इवन मैंने भी एनिमेशन भी इतना नहीं किया। मैं भी अगर ब्लेंडर चलाने जाऊंगा तो मेरे को भी सीखना पड़ेगा वो। मैं फर्स्ट डे से ही वहां पे ओके काम सर। करना करूं तो वो फिजिबल नहीं हो पाएगा। जनरल से एग्जांपल देता हूँ, फॉर ओके सर। एग्जांपल मैं अगर अपने लैपटॉप पे आफ्टर इफेक्ट चलाता हूँ तो मेरा लैपटॉप स्लो डाउन करता है। क्यों? क्योंकि आफ्टर इफेक्ट एक हैवी सॉफ्टवेयर है। तो वही काम मैं फिर विंडो मीडिया एडिटर में या कोई छोटे सॉफ्टवेयर में कर लेता हूँ, सो दैट इजीली मेरा काम हो जाए। तो यही सब चीजें हैं। ओके सर। ओके सर। तो हेलो सर। यस यस, सर कोई लाइब्रेरी के सर कोई पिप इंस्टॉल कर रहे हैं तो सर उसका वर्जन कैसे पता लगेगा कि कौन से वर्जन में ये ये बेटा मतलब ये क्या आपको इंस्टॉल हो खुद सकता से है? रिसर्च करनी पड़ेगी। अब मैंने कैसे रिसर्च की या मैंने कैसे किया, मेरा मेरा भी 3.9 पाइथन वर्जन था और मैंने स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इंस्टॉल किया, वर्क कर रहा था। मैंने पाए जो नेक्स्ट लाइब्रेरी थी उसको इंस्टॉल किया, वो वर्क नहीं कर रहा था, वो शो कर रहा था वो वर्क नहीं हो रहा था, मीन्स वो कह रहा था इट्स नॉट वर्किंग। तो मैंने क्या किया, मैंने जो एक्सेप्शन वाला ब्लॉक होता है ना, वहां पे एक्सेप्शन को प्रिंट कराया। तो मेरे को प्रिंट कराने पे पता लगा कि मेरी ऑडियो की आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही। तो फिर मैंने इंटरनेट पे वो एरर सर्च किया, वो जो एक्सेप्शन आई थी वो एक्सेप्शन सर्च की, तो मुझे इंटरनेट से पता लग गया कि इसके लिए मुझे पाइथन 3.7 चाहिए, उसी पे ये रन करता है, 3.9 पे ये रन नहीं करता। तो मैंने फिर सेम प्रोसीजर से अपनी 3.9 अनइंस्टॉल की, 3.7 इंस्टॉल की और इसके साथ काम करना शुरू किया। पाइथन में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज जो चीज है ना, वो है कंपैटिबिलिटी। क्या कंपैटिबिलिटी? हर कोई चीज अलग अलग पाइथन वर्जन पे चलती है। कोई भी पर्सन अगर डेवलपर होगा ना, उसको पूछना सबसे डिफिकल्ट क्या है, तो वो भी ये कहेगा कंपैटिबिलिटी। क्योंकि जो डेवलपर है, जो डेवलप कर रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग डेवलप कर रहा है, आपके अकॉर्डिंग डेवलप नहीं कर रहा। तो हो सकता है कई लोग फिर क्या करते हैं, 3.9 3.7 3.6 सभी को इंस्टॉल करके रखते हैं अपने कंप्यूटर पे, पर उतना काम आप अभी मत करना। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूजन आपके लिए ज्यादा बढ़ेगी, राइट। तो थोड़ा सा हमें खुद से एफर्ट करना पड़ता है सर्च करने के लिए, बाकी सर्च करके हमें पता लग जाता है कि ये वर्क करती है या नहीं करती। ओके, एनीबॉडी एल्स? तो किसी ने वो प्रोग्राम बनाया या नहीं बनाया? सर मैंने बनाया था। बनाया था, यही पैकेज का ही हो गया था, मतलब कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन नहीं चल रही। मतलब इन शॉर्ट किसी बच्चे का भी वो प्रोग्राम नहीं चला? नहीं सर। नो सर। किसी का भी नहीं चला? नो वन? जिन्होंने पहले पाइथन पढ़ी हुई है, जिन्होंने पहले पाइथन में प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उनका भी नहीं चला? सर लैपटॉप नहीं है हमारे पास तो ट्राई नहीं कर पा रहे। ओके, लैपटॉप नहीं है आपके पास, राइट। मोबाइल पे ये चीज नहीं चलेगी, राइट राइट। यस तो सर, ओके, यस। ठीक है। बाकी जिनके पास लैपटॉप है, सर आज सुजात, शाम तक का टाइम दे दो सर, मैं चला दूंगा। ओके ओके, सुजाता, हाँ जी सर। प्रियांशु, हाँ जी सुजाता, आपने ट्राई किया या नहीं? नहीं सर। नहीं ट्राई किया, क्यों? सर लैपटॉप करके लैपटॉप है नहीं करके सर, फिर उतना आपके ही है पास, सर, है नहीं। आपके पास तो था शायद कंप्यूटर, या नहीं किसी का था? सर हैगा या वैसे, बट हुन इस टाइम मतलब है नहीं है थोड़े दिनों तक। ओके 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 ओके, चलो। तो इन शॉर्ट मतलब थोड़ी सी रिसोर्सेज की कमी है आपके पास, जिसकी वजह से आप नहीं रन कर पा रहे। तो आई वांट टू से दैट कि वैसे कॉलेज में स्टूडेंट्स का आना अलाउड नहीं है, बट स्टिल
I can afford one student at least, एक या दो स्टूडेंट जिनको दिक्कत बहुत ज़्यादा है और उनके अंदर इच्छा है कि वो पढ़ना चाहते हैं और प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो 2 बच्चे या 1 बच्चा कॉलेज आके परफॉर्म कर सकता है। मेरी तरफ से उसको यस है, किसी तरह की नो नहीं है। मास्क डाल के आए, प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ आए, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग ये सिर्फ उस बच्चे के लिए है जिसका अंदर से इनिशिएटिव है कि सर मैं रिसोर्सेज के कारण पीछे रह रहा हूँ, अदरवाइज मैं सब कुछ कर लेता। अगर कोई ऐसा है तो उसको मैं थोड़ा सा ऐसे अलाउ कर सकता हूँ, वो भी सिर्फ एक बच्चे। वैसे देखा जाए इट्स इलीगल, ठीक है, बट स्टिल चलो आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट, राइट। बाकी मैं यही कहूँगा बेटा, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप प्रैक्टिस करो, जिनके पास फैसिलिटीज़ हैं वो तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करें, राइट। करोगे तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, राइट। ओके, लेट मी आस्क सम क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन का आंसर देना है आप में से किसी एक बच्चे को। कौन सा बच्चा होगा वो मैं अभी बता रहा हूँ। ओके, प्रियांशु, एम आई ऑडिबल? प्रियांशु 522। प्रियांशु मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? ओके प्रियांशु, आर यू प्रेजेंट? ओके, प्रियांशु की वो आवाज नहीं पहुंच रही हमारी। शोभित आज है नहीं। ओके, गगन 509, एम आई ऑडिबल बेटा? गगन मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? देख लो, स्पेसिफिकली मैं उन्हीं बच्चों का नाम ले रहा हूँ जिनके मुझे पता आवाज नहीं आने वाली। 3 बच्चे हो गए, गगन, प्रियांशु, ओके शोभित है ही नहीं। गगन, एम आई ऑडिबल? ओके ओके गगन, यस गगन, आपने बेटा अनम्यूट किया था, यस। हेलो। हाँ जी गगन, आवाज आ रही है बेटा? ओके देन, गुड गुड, इट्स हेलो सर, फाइन। हम आवाज नहीं आ रही। हेलो। आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल भी नहीं आ रही? थोड़ी आ रही है या कैसे कट कट के आ रही है? विच काइंड ऑफ वे यू आर गेटिंग माई वॉइस? हेलो यस बेटा। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके ओके हेलो। ओके, तो व्हाट आई एम गोइंग टू से, मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम ले रहा हूँ, इनमें से जिसको भी आंसर पता होगा वो मेरे को आंसर बता सकता है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। सबसे पहला स्टूडेंट है प्रियांशु, नंबर 2 इज गगन, नंबर 3 इज दिवाकर, नंबर 4 इज फिरदौस, नंबर 5 इज गुरप्रीत, नंबर 6 is Sujata, number 7 is Ankit Kumar, number 8 is Karan 1519, number 9 is Preetpal Singh 1558, sorry 558, and number 10 is Robandeep Singh. तो इन 10 बच्चों में से जिसको इसका आंसर पता होगा आपको आंसर रिप्लाई करना है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन सभी नोट डाउन करो ये, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, आंसर इन 10 में से किसी ने बताना है। अगर इन 10 में से किसी को नहीं पता होगा देन जिसको पता है वो आंसर बता सकता है। सो क्वेश्चन क्या है हमारा, नोट डाउन करो। क्रिएट ए फंक्शन, क्रिएट ए फंक्शन पाइथन अंडरस्कोर क्लास, क्रिएट ए फंक्शन पाइथन अंडरस्कोर क्लास full stop. When this function is called, when this function is called, it prints, when this function is called, it prints
I am getting bored. It prints I am getting bored. Full stop. राइट तो क्वेश्चन है हमारा कि एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम है पाइथन अंडरस्कोर क्लास और जिसको कॉल करते हैं तो वो प्रिंट करता है आई एम गेटिंग बोर्ड। तो ये कैसे बनेगा? यस 10 स्टूडेंट्स के नाम लिए थे, एनीबडी? या आई एम दैट इन फंक्शन। यहाँ पे अब मैं फंक्शन बनाऊंगा तो बताएं। यस yes class, I'm waiting. प्रियांशु 522 बेटा कोई आंसर? सर जी बेटा। गुरप्रीत, यस गुरप्रीत। सर पहले डिफाइन करना फंक्शन ਨੂੰ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितना डिफाइन करांगे? सर पहले लिखना है सर डिफाइन DEF। DEF, शाबाश। आगे ਸਰ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਮ डिफाइन बेटा, डिफाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਸਰ ਹੈਲੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਲੋ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਾਈਥਨ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਕਲਾਸ। ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਈਥਨ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਕਲਾਸ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪਾਈਥਨ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਸਰ ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ ਸਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੈਮੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਲਨ। ਚਲੋ ਕੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਕਲਾਸ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਅਗੇਨ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਗਗਨ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਏ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ? रोबनदीप सिंह 579। रोबन, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? ओके, एनीबॉडी फ्रॉम यू गाइस? सर मैं बताऊं? हेलो सर। हाँ जी बेटा। सर आई एम गेटिंग बोर्ड अंदर है सर, आई एम गेटिंग बोर्ड लिखना है। आई एम गेटिंग बोर्ड, तो मतलब ये प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे आई एम गेटिंग बोर्ड। यही लिखेंगे कुछ और लिखेंगे? यही राइट। उसके बाद देखो क्लास, देखो आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट माई कॉन्सेप्ट्स। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये स्पेसिफिकली जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें बनाओ एंड ऑल। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपको समझ आ जाए। राइट, मतलब अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में थोड़ा सा गगन को पता था। राइट, बाकी जितने भी बच्चे मैंने नाम लिए हैं कोई भी उसको बताने के लिए रेडी नहीं है। क्यों नहीं रेडी है? क्यों? क्योंकि वो क्लासेस लगा के भी सो रहे हैं शायद, या जो ये फंक्शन बोल रहा है वो सच है। कि क्या बोल रहा है फंक्शन कि जैसे ही पाइथन क्लास है वी आर गेटिंग बोर्ड। राइट, तो आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा क्लास। राइट, आई एम जस्ट एलैबोरेटिंग थिंग्स, मैं आपको समझा रहा हूँ।
मैं अपने तरफ से आपको 101% से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। अगर आप अपना एफर्ट नहीं लगाओगे तो यू आर लूजिंग समथिंग एट योर सेल्फ। फिर बाद में चाहे आप जो मर्जी बोलते रहना, इट डजंट मैटर, राइट क्लास।